हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है राजस्थान पुलिस से भर्ती से रिलेटेड, वो है कि यार सबसे ज़्यादा दो जो दुविधा रहती है ना एक राजस्थान पुलिस के कैंडिडेट के जिसको लेकर, तो वो है राजस्थान पुलिस का पेपर का जो बी पार्ट होता है उससे रिलेटेड। तो उसमें क्या है कि राजस्थान पुलिस का जो बी पार्ट है उसमें मतलब विस्तृत तो कुछ सिलेबस में लिखा हुआ है नहीं कि जो टॉपिक वाइज है जो वो कुछ टॉपिक वाइज विस्तृत लिखा हुआ हो तब तो क्या कैंडिडेट समझ आता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और बस उसमें यही लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान बस। और उसमें अब की बार जो है जो महिला बाल अपराध वाला है उस वो अब की बार नहीं लिखा हुआ है, उसकी जगह लिखा हुआ है कि महिला और बच्चों से संबंधित अधिकार और उनसे संबंधित जो संस्थाएं और उनसे संबंधित राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो बस उतना इतना ही लिखा हुआ है उसमें जो बी पार्ट में आपका जो है। तो अपन बात करते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है सामान्य ज्ञान तो पढ़े क्या इसमें। इसमें तो लिख दिया कि सामान्य ज्ञान तो कुछ भी हो सकता है सामान्य ज्ञान। तो आपका जो ये पार्ट है इसको लेकर जो दुविधा है ये कहाँ से पढ़े कैसे कवर करें, तो ये है इसको रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन आते हैं सामान्य ज्ञान यानी कि इंडिया जीके पर। तो इंडिया जीके के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं हर बार। तो ये किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्या राजस्थान पुलिस के पेपर में ये इंडिया जी क्या बिल्कुल डीप लेवल का पूछा जाता है, तो क्या जो इंडिया जी है वो पूरा कवर करना पड़ेगा, जो है हिस्ट्री है भूगोल है जो भी है और ये जो कल्चर वगैरह है, तो क्या इसको पूरा को बिल्कुल डीप से कवर करना पड़ेगा या फिर ये मोटा मोटी से काम में हो जाएगा। तो वो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आपको पढ़ना क्या है, जो इंडिया जी के सबसे पहले इंडिया जी को लेते हैं तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए और किस गाइड से पढ़ना है। देखिए, मैं उससे जो इंडिया जी के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके जो टॉपिक्स है वो मैंने एक लिस्ट बनाई है। 7-8 टॉपिक्स है 7-8 टॉपिक्स है उनकी, जो तो आपको क्या है विस्तृत तौर से पढ़ने हैं, मतलब थ्योरेटिकल पढ़ने हैं, टॉपिक को पूरा कवर करके पढ़ना है। और बाकी जो आपका शॉर्ट में काम चल जाएगा उसके लिए मैं आपको एक गाइड है वो सजेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने खुद ने पढ़ी है मेरे पास। वो है जो राजस्थान जीके के लिए भी आती है और इंडिया जीके के लिए भी आती है। वो है प्रेरणा प्रेरणा नाम से गाइड आती है। उसमें क्या है कि जो इंडिया की जो जितनी वैकेंसी हुई है उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इंडिया जीके के वो सारे आते हैं। उसमें उनका क्या एक्सप्लेन भी अच्छा सा आता है। तो वो आप अगर पढ़ लोगे तो उससे आपका जो काम है वो कवर हो जाएगा। आपका बी पार्ट है जो बी पार्ट में जो इंडिया जीके का पार्ट है वो बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा। और जो टॉपिक्स है वो मैं वीडियो के लास्ट में एक लिस्ट बना के आपको सारणी से आगे दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा बिल्कुल। तो आप वो टॉपिक्स हैं वो आप बिल्कुल डीप से मतलब जो थ्योरेटिकल है वो आप उनको कवर करना पड़ेगा। उनको क्वेश्चन पढ़ के वो उनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वो जो मैं आपको लिस्ट बना के दे रहा हूँ उन्हीं में से पूछे जाएंगे। अदरवाइज कोई पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप जो प्रेरणा मैंने जो गाइड बताई है वो आप पढ़ लेना, क्योंकि जो एमसीक्यू उसमें आते हैं जो पुरानी एग्जाम्स में हुए क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट ज़्यादातर वो रिपीट ही होते हैं। ठीक है, और बाकी एक दो क्वेश्चन के लिए अपन वो पूरा सिलेबस लेकर नहीं चल सकते, पूरा विस्तार से नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत है इंडिया जी के, तो अब पूरा थोड़ा ना पढ़ा जाता है। तो जो मोस्ट जो टॉपिक्स है वो मैं आपको दे दूंगा और बाकी के लिए आप जो है वो क्वेश्चन जो है वो उसमें से पढ़ लेना प्रेरणा में से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो क्या सर सामान्य विज्ञान भी है? सामान्य विज्ञान में तो विज्ञान क्या है, साइंस में तो अब साइंस के भी 3 पार्ट है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और आपकी जो है फिजिक्स। तो आपके इसमें भी 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट ये अलग अलग कवर थोड़ी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको इसके मतलब नॉर्मली पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन बहुत कम इंडिया जीके से भी कम पूछे जाते हैं साइंस के क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, आपके पास कोई गाइड तो बिल्कुल होएगी आपके पास से। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक गाइड तो होगी, वो गाइड जिसमें मतलब हर एक सब्जेक्ट दिया हुआ होता है। उसमें रीजनिंग भी है, उसमें कंप्यूटर भी है, उसमें राजस्थान का जीके भी है, उसमें साइंस भी है और उसमें जो इंडिया जीके का भी थोड़ा बहुत पार्ट है। तो वो आपके कोई भी लक्ष्य की ले आओ दिशा की जो भी आपके पास गाइड है वो आपके अगर पास है तो उसमें आपको साइंस का जो पार्ट है बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आप वहीं से आपको उसको कवर कर लो, क्योंकि उसमें क्या थ्योरेटिकल टॉपिक वाइज है, जो मेन टॉपिक्स हैं उनका आपके पास उस गाइड में दिया होता है। तो आप उसको बिल्कुल कवर कर लो। उससे क्या है कि इतने को 1-2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो आपका कवर हो जाएगा। और बाकी उससे अगर हटकर आप पढ़ना चाहो, क्या पता 2-4 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसके लिए आप क्या है
और कहीं से जो आपकी जो आपकी कोचिंग के जो नोट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लो, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने हर एक चीज़ की बहुत ज़रूरी है। आप हर सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करना आपको, यानी कि जो सॉल्व करने का मतलब जो पीछे जो भर्ती में क्वेश्चन आए हैं उनको बिल्कुल देखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट रह गया अपना करंट जीके का। करंट जीके में जो आपको उसमें दिया हुआ है साफ साफ समसामयिकी में दिया हुआ है कि महिला और बच्चों से संबंधित अधिकारों और राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित योजनाएं और संस्थाएं, मतलब ये लाइन बिल्कुल साफ साफ दी गई है। तो एक तो आपको जो राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी महिला और बच्चों से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई गई है, हर एक योजना को पढ़ना होगा। उसमें जो महिलाओं को लाभ दिया जाता है वो क्या लाभ दिया गया है, और उसमें जो राशि दी गई होती है तो वो क्या है, बिल्कुल वो जितनी भी योजनाएं हैं वो आपको बिल्कुल कवर करनी है। एक मूमल मैंने आपको बताई थी, मूमल ले आना, मूमल में सब कुछ मिल जाएगा आपको एक ही जगह, और मूमल के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो योजनाएं उसमें मिल जाएगी। और महिला और बच्चों से संबंधित जो संस्थाएं चल रही है महिला और बच्चों से संबंधित, उनको आप बिल्कुल नोट कर लेना है, तो वो बिल्कुल याद कर लेनी है आपको, ठीक है। और समसामयिक बस इतना ही दिया हुआ समसामयिकी में तो। और जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने कोई परीक्षण वगैरह हो रहे हैं तो उनसे एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अपन ने आज इंडिया जी का जो पार्ट है, इंडिया जो बी पार्ट है राजस्थान पुलिस का, तो उससे रिलेटेड अपन ने बात की है। ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि ये जब मैं तैयारी कर रहा तब भी मेरी भी यही दुविधा थी कि यार इंडिया जी में क्या पढ़े, यूट्यूब पे सर्च कराता था, कहीं पे कोई सोल्यूशन मिलता नहीं था, तो उसमें क्या करें। तो वो क्या है फिर, या विस्तार से पढ़े तो विस्तार तो अथाह सागर है, कितना पढ़े क्या नहीं पढ़े। राजस्थान जी के पहले से बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया जी के और खासियत डीप से कवर करें। तो उसके लिए अपन आज बात की है। तो अगर ये आपकी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे आपको अब जस्ट अभी जो है वो लिस्ट आपकी इंडिया जीके की जो है वो आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। तो आप अगर चैनल पर नए हो मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जय हिंद जय भारत। तो देखिए दोस्तों, ये वो टॉपिक्स है, कुल 10 टॉपिक है जिनको आपको बिल्कुल विस्तार से पढ़ना है और जिनसे बिल्कुल क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला देखिए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में कंफर्म क्वेश्चन पुटअप होता है इस टॉपिक से। तो आपको ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपको क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट अक्षांतर और देशांतर रेखाएं हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी लेनी है आपको। और नेक्स्ट नदियाँ, तो नदियों के बारे में बिल्कुल क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका जो कोई नदी दे दी और इसका उद्गम स्थल जो है कहाँ है, जिनका विलेन कहाँ है, और प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, प्रवाह क्षेत्र वगैरह पूछ लेते हैं, स्टेट वगैरह दे देते हैं, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर करना है। पहाड़ियाँ पूछ लेते हैं कि ये जो पहाड़ी है कौन से स्टेट में है, और ये पूछ लेते हैं कि ये पश्चिमी भारत की पहाड़ियाँ हैं, जो इनको अलग से मतलब क्रम वाइज जो है वो दे देते। पिछली बार ये क्वेश्चन पुट हुआ था कि पहाड़ियों का नाम दे दिया और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ इनको व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे लास्ट में जो पहाड़ी है दक्षिण से, फिर उसके उत्तर में तो व्यवस्थित करने को दे दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चोटियों का दे दिया, चोटियों से क्रमवाइज देते हैं कि इस चोटी की ऊंचाई के आधार पर इनको अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उद्योग से संबंधित है ये क्वेश्चन बिल्कुल पुटअप होते हैं। खनिज दे दिया आपको कि हाँ ये खनिज है किस स्टेट में होता है, और तो वो खनिजों को बिल्कुल आपको क्लियर करना है। कृषि के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो फसल है किस भारत की किस तरफ होती है, यानी कि पश्चिमी भारत है या दक्षिण भारत है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वो स्टेट का भी नाम देते हैं, किस स्टेट में जो फसल है सबसे ज़्यादा है या सबसे जो कम वगैरह होती है। और नेक्स्ट जनगणना है आपकी। जनगणना में कन्फर्म 100% आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार हर एक पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो भी ये नहीं कि मोटा मोटी, मतलब हर एक राज्य के जिलों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि राजस्थान पुलिस का पेपर है तो राजस्थान से संबंधित ही पूछे जाएंगे। जनगणना है वो आपको बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जनगणना में पिछली बार जो लिंगानुपात पूछ रहे थे, हर एक किसी भी स्टेट का लिंगानुपात पूछ लिया, उन स्टेट के जिलों के बारे में भी पूछ रहे थे। तो आपको बिल्कुल ये क्लियर करनी पड़ेगी जनगणना। और वन और अभयारण्य है, इनके बारे में पूछ लिया कि ये वन है, ये अभयारण्य किस स्टेट में है, तो इस बारे में पूछ लेते हैं। कोई वन्य जीव है उससे पूछ लिया कि ये जो वन्य जीव है किस अभयारण्य में है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन है वो वगैरह पुटअप होते हैं। तो आपको ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर करने पड़ेंगे, जो आपको राजस्थान में पुलिस का जो बी पार्ट है उसके लिए। तो थैंक यू।